तो दिल्ली से खबर लगभग आने वाली है, लेकिन ये अंदर की खबर है क्या और क्यों सीएम धामी का वो बयान वायरल हो रहा है जिसके आधार पर कुछ दावे किए जा रहे हैं। पहले सीएम धामी का वो बयान सुनिए जिससे संकेत मिलता है कि गालीबाज मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की छुट्टी लगभग तय हो चुकी है, क्योंकि धामी ऐसा बयान देते नहीं हैं जो बयान वो दे रहे हैं। पहले ये बयान सुनिए और उसके बाद फिर कुछ आधार आपको बताएंगे और एक एक करके उसके पीछे की वजह क्या है। जो दिल्ली दरबार से खबरें आ रही हैं कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ही नहीं बल्कि कुछ और भी मंत्री हैं जिनकी मंत्रिमंडल से विदाई तय है। वो कौन से मंत्री है, पहले बयान सुनिए सीएम धामी का और फिर उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे कि दिल्ली में कब कब बैठक हुई, कैसे कैसे बैठक हुई, किस किस ने बैठक की और बैठक के बाद कैसे तय हुआ कि प्रेमचंद अग्रवाल की छुट्टी तय है। बयान सुनिए। एक बार सख्त लहजे से उन सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, हमारे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो या आम उत्तराखंडी क्यों ना हो, सभी से कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। सीएम धामी क्या बोल रहे हैं? सिर्फ धामी का ही बयान आधार नहीं है। दरअसल कुछ अखबार की कटआउट में आपको दिखाना चाहूंगा। ये वो अखबार हैं जिन्हें गोदीय मीडिया की श्रेणी में लाया जाता है और ये सीएम धामी को धाकड़ धामी बताते हैं और धाकड़ धामी के बयान के आधार पर कुछ चीजें वायरल भी करते हैं। लेकिन अब इन अखबारों की जो सुर्खियां हैं वो भी संकेत दे रही हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल की छुट्टी लगभग तय हो चुकी है। यानी ये वो अखबार हैं जिन्हें आप सरकारी अखबार भी कह सकते हैं। वो ये कह रहे हैं सरकारी अखबार कि प्रेमचंद अग्रवाल की विदाई तय है, लेकिन सिर्फ यही आधार नहीं है। दरअसल दिल्ली में 2-3 बड़ी बैठकें हुई हैं ये हाल के दिनों में। याद कीजिए कुछ रोज पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसी वीडियो में एक आधार दिया था कि प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर दिल्ली में चल क्या रहा है। और अब दिल्ली आला कमान यानी कि जो बीजेपी के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, उन्होंने एक बैठक बुलाई दिल्ली में और उस बैठक में तमाम पदाधिकारी मौजूद थे और इस विषय को लेकर जो उत्तराखंड में आक्रोश है, उत्तराखंड की जनता में आक्रोश है, वो आक्रोश को लेकर ना सिर्फ मंथन और चिंतन हुआ बल्कि एक फैसले तक पहुंचने का निर्णय लिया गया। फिर बात पहुंची बीएल संतोष जो कि बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं और माना जाता है कि संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर जो समन्वय बनाने की कोशिश होती है, बीएल संतोष उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उनके साथ बैठक में यह तय हुआ कि प्रेमचंद अग्रवाल की विदाई कर दी जाए, यानी कि उनका इस्तीफा ले लिया जाए। मगर अंदर की खबर यह है कि बीजेपी चाहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर इस्तीफा हुआ तो दूसरी तरफ मैदान और पहाड़ की जो खाई है वो एक बार फिर से दिखाई दे और उस राजनीति को हवा मिले। ऐसे में बीजेपी एक रास्ता निकाल रही है और वो रास्ता क्या है दोस्तों? रास्ता वो है कि बीजेपी मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी, यानी कि धाकड़ धामी की मंत्रिमंडल का विस्तार करके उन चेहरों को किनारे किया जाएगा जो पार्टी की फजीयत करवा रहे हैं, जो सरकार की फजीयत करवा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आपसे यह जिक्र किया कि सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल ही नहीं बल्कि कुछ और भी चेहरे हैं मंत्रिमंडल के भीतर जो संगठन और आला कमान की आंखों में अखर रहे हैं। उसमें से एक चेहरा जो अंदर की खबर यह आ रही है कि गणेश जोशी है। गणेश जोशी कौन? जिन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है और उस मामले को लेकर सरकार ने भले ही कोई फैसला नहीं लिया लेकिन सरकार की फजीयत खूब हुई। धामी की जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल खड़े हुए कि जिस मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा हो और वो सरकार के मुखिया के साथ खड़े होकर उन योजनाओं का शिलान्यास कर रहा हो जिसके बहाने और जिसके आधार पर आप 2027 की जंग लड़ रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने मंथन और चिंतन करने के बाद यह फैसला कर लिया है कि इन चेहरों को बदला जाएगा। अब ऐसे में कौन से नए चेहरे होंगे उसको लेकर भी मंथन चल रहा है और बीजेपी में कहा जाता है कि ये पैरवी नहीं चलती। अगर पैरवी चलती तो कई काबिल विधायक जो अभी बीजेपी में मौजूद हैं तो क्या वो मंत्री नहीं होते? उदाहरण के तौर पर समझाता हूं आपको, मुन्ना सिंह चौहान माना जाता है बहुत काबिल विधायक है जो अपनी सरकार को सदन के भीतर ही घेर लेते हैं।
पढ़े लिखे हैं, और जो प्रवक्ता वाली छवि है उनकी, जो वक्ता वाली छवि है, वो भी दिखाई देती है। लेकिन जो स्थितियां हैं, अब गैन सीएम धामी के पाले में है। अब धामी कितने धाकड़ हैं उस पर फैसला होना बाकी है। और हां दोस्तों, अगर यह फैसला होगा तो वो जो गोदी मीडिया है वो ये दिखाएगी कि देखिए सीएम धामी धाकड़ है और धाकड़ धामी ने यह फैसला ले लिया, जबकि फैसला होगा दिल्ली दरबार से। और वो फैसला क्यों होगा? क्योंकि उत्तराखंड की जनता में आक्रोश है। मंत्री जो खुद को कहते हैं कि मैं आरएसएस पृष्ठभूमि से आता हूं और पहाड़ के लोगों को गाली देते हैं। ऐसी परिस्थिति में बीजेपी को बीच का रास्ता निकालना है, और वो बीच का रास्ता है मंत्रिमंडल का विस्तार। यानी कुछ बड़ी खबर बहुत जल्द आने वाली है, यह तय है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, मैं ये नहीं कहूंगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगा तभी करिएगा। अंदर की खबरें आपको देते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।